Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. भुसावळ शहरात रेल्वे एडीआरएम रुक्मय्या मीना व माजी आमदार संतोष चौधरी यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये ऑल इंडिया एससी रेल्वे एम्प्लॉईज असोसिएशन तर्फे भव्य संयुक्त जयंती उत्सव सोहळा मोठ्या थाटात साजरा करण्यात आला। बुधवारी सायंकाळी कृष्णचंद्र सभागृह येथे रेल्वे एससी संघटनेकडून महान समाज सुधारक गुरु रविदास महाराज व छत्रपती शिवाजी महाराज या थोर महापुरुषांचा संयुक्त जयंती उत्सव साजरा करण्यात आला। एससी संघटनेच्या भुसावळ मंडळाचे अध्यक्ष तथा मध्य रेल्वे वरिष्ठ झोनल उपाध्यक्ष सुधीर पी जंजाळे व मंडळ सचिव आर.सी. रावत यांच्या मार्गदर्शनाखाली मंडळ कार्यकारिणीतील मंडळ कार्याध्यक्ष एस.एस. संगवार, मंडळ अति सचिव पी.के. वर्मा, मंडळ कोषाध्यक्ष बी.डी. बिराडे, श्री शांताराम जाधव यांसह समस्त संघटनेचे शाखा पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांच्या एकत्रित परिश्रमातून एससी संघटनेचा मोठा भव्य दिव्य कार्यक्रम शहरात मोठ्या दिमाखात संपन्न झाला। यावेळी व्यासपीठावरती प्रमुख अतिथी म्हणून एडीआरएम रुक्मय्या मीना, माजी आमदार संतोष चौधरी यांसह श्री खरात, श्री पगारे, श्री खोब्रागडे, एस.एस. शेगावकर, एम.एन. निंबाळकर, सुरेश यशोदे आदी मान्यवरांची उपस्थिती होती। या प्रसंगी सर्वप्रथम उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते समाज सुधारक गुरु रविदास महाराज व छत्रपती शिवाजी महाराज यांसह डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आदी थोर महापुरुषांच्या प्रतिमेस फुलपुष्पहार अर्पण करून दीप प्रज्वलन करण्यात आले। तसेच यावेळी सभागृहात उपस्थितांकडून सामूहिक बुद्धवंदना करण्यात येऊन कार्यक्रमास सुरुवात करण्यात आली। या जयंती उत्सव सोहळ्यास आलेल्या सर्व उपस्थित मान्यवरांचे रेल्वे एससी कर्मचारी संघटनेकडून फुलपुष्प देऊन स्वागतपर सत्कार करण्यात आला। या उत्सव कार्यक्रमाप्रसंगी मान्यवरांनी व्यासपीठावरून आपापले मनोगत व्यक्त केले। यावेळी एडीआरएम रुक्मय्या मीना यांनी संबोधन करताना समानता आणि आत्मविश्वास या दोन गोष्टींच्या जोरावरती 100% यश संपादन करता येते असे म्हणत जयंती उत्सवानिमित्ताने अनेक ऐतिहासिक घटनांना उजाळा देत प्रबोधन केले। एससी संघटनेच्या भुसावळ मंडळातर्फे आयोजित या जयंती उत्सव सोहळ्यानिमित्ताने सर्व शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये विशेष उल्लेखनीय प्रगती आणि यश संपादन केलेल्या विद्यार्थ्यांचा त्यांच्या पालकांसह उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते सन्मान चिन्ह देऊन गौरव करत त्यांना पुढील यशस्वी वाटचालीसाठी मनपूर्वक शुभेच्छा देण्यात आल्या। या कार्यक्रमात संपूर्ण कृष्णचंद्र सभागृह हा लहानांपासून तर मोठ्यांपर्यंत कुटुंबातील सर्व सदस्यांनी खचाखच भरलेला होता। या भव्य जयंती उत्सव सोहळ्याच्या सूत्रसंचलनाची धुरा मंडळ अति सचिव पी.के. वर्मा व श्री सरोज यांनी यशस्वीरित्या सांभाळली। शहरात सायंकाळी बुधवारी ऑल इंडिया एससी संघटनेतर्फे आयोजित थोर महापुरुषांचा जयंती उत्सव सोहळा मोठ्या थाटामाटात संपन्न झाला। आजचा कार्यक्रम खूप छान झाला। आजच्या कार्यक्रमाला प्रमुख उपस्थिती एडीआरएम साहेब, माजी आमदार संतोष भाऊ चौधरी आणि डीपीओ खरात साहेब, ए आमचे पगारे साहेब, शांतारामजी जाधव, निंबोळकर साहेब, रावत साहेब, पी.के. वर्माजी, बी.डी. बिराळे सर्वांनीच्या उपस्थितीमध्ये हा कार्यक्रम खूप छान झाला। ह्या कार्यक्रमानिमित्त आम्ही विद्यार्थ्यांना MBBS, डिप्लोमा, 12वीचे विद्यार्थी, 10वीचे विद्यार्थी यांना मानचिन्ह देऊन सर्टिफिकेट देऊन त्यांचा गौरव केला, त्यांचा सन्मान केला, मान केला आणि प्रथमच ऑल इंडिया एससी भुसावळ मंडळतर्फे श्री संत रोहिदासजी महाराजांची जयंती आणि शिवाजी महाराजांची जयंती अशी ही संयुक्त जयंती आम्ही या भुसावळ शहरामध्ये आणि आमच्या ऑल इंडिया एससी रेल्वे एम्प्लॉईज तर्फे आम्ही साजरी केली। याच्याही पुढे येणाऱ्या काळामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती आहे, अनेक जयंती जे महापुरुषाची जयंती आहे, एकही महापुरुषाची जयंती आम्ही सोडत नाही। प्रत्येक महापुरुषाची जयंती आम्ही ऑल इंडिया एससी तर्फे करतो। खऱ्या अर्थाने
जे लोकांनी या कार्यक्रमाला उपस्थिती दिली, इतकी मोठी उपस्थिती, पूर्ण हॉल भरलेला होता. या हॉलमध्ये येणाऱ्या प्रत्येक लोकांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो. त्याच प्रकारे आमचे भुसावळ मंडलचे जे ऑल इंडिया SC/ST जे शाखा आहे, जसे इंजिनिअरिंग, रनिंग, एमओच, पीओच, CNW, ऑपरेटिंग, मेडिकल, ॲडमिन, SNT या सर्व ब्रँचच्या सेक्रेटरी, अध्यक्ष आणि कार्यकर्त्यांचा मनपूर्वक मी आभार व्यक्त करतो. त्यांना अभिनंदन करतो त्यांचे की त्यांनी ह्या कार्यक्रमाला सक्सेस केलं. देश में इनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी सेक्टर में हुआ है और चारों राजस्थान में देश, भारत देश नहीं बल्कि पूरे विश्व में इसकी जयंती मनाई जा रही है. चाहे वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में समाज के उनका एक ही उद्देश्य था, समानता. उस टाइम असमानता काफी थी, आज भी है, आगे भी उस चीज को लेकर कई सारे महापुरुषों ने समय समय पर इस चीज को समानता करने का प्रयास किया गया है. डॉक्टर साहब अम्बेडकर साहब ने भी अपने जितने भी संविधान लागू किया है, या अपने शिवाजी महाराज है, कई सारे महापुरुष है जिनको हम यहाँ पूछते आ रहे हैं, पहले पूछ रहे हैं. तो हाँ, उनका एक ही सबका मकसद है कि समानता, और हमारी समानता मकसद, एक ही मकसद होना चाहिए, समानता. चाहे वो किसी भी जाति धर्म से हो, सेक्टर से हो, या हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रह रहे हो. भाइयों, मैं बहुत कम समय में ले रहा हूँ कि दिल में समानता के, दिल में एक साहित्य का, दिल में एक, दिल और दिमाग में एक ही वर्क होना चाहिए कि समानता. यदि समानता, चाहे वो किसी भी चौराहे पर कोई भी आदमी, चाहे वो गांव का हो, चाहे वो गरीब आदमी से हो, चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, एक दिमाग में यदि ये रहता है कि समानता है तो सब कुछ है. अपना उसमें हेल्पिंग नेचर होती है. मैं बगल में बैठता हूँ, एक ADRM 100 रुपये का या 500 रुपये का कपड़ा पहनता है, दूसरा ADRM, यदि मैं मेरा उदाहरण देता हूँ, 5,000 का कपड़ा पहन सकता है, लेकिन पदे. तो हम ये सोचे, जस्ट ये नहीं कि हम 5,000 का कपड़ा पहने या 500 का कपड़ा पहने, कि एक बिंदी का फर्क है, लेकिन पद एक. दिखावटी बिल्कुल नहीं होना चाहिए. हमारा जो चीज है, सोचना चाहिए पहले. सबसे बड़ी एक आप लोगों ने कहावत सुनी है, मना रहे, डॉक्टर साहब ने कहा है, अम्बेडकर साहब ने ये कहावत बहुत सदिश है कि शिक्षा वो चीज है जो कहा है कि शहर का दूध है. तो जिसको तो आज उस जमाने में संत महाराज जी ने कहा कि वो भी शिक्षा था, शिक्षा के माध्यम से या वही समानता का लाया. आज वो शिक्षा के माध्यम से आप यहाँ पर बैठे हैं तो समानता, बस वहाँ पर एक छोटा सा फर्क है, 3 कदम का, 3 सीढ़ियों का फर्क है. मेरा वो विचार है, वो 3 सीढ़ियाँ हैं, वो सब जगह यहाँ होना चाहिए, समानता होना चाहिए. किसी के दिमाग में नहीं होना चाहिए कि मेरे रेल कर्मचारी, किसी के दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि मैं इस जाति का हूँ, किसी के दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि मैं उस धर्म का हूँ. हम एक समानता है. ये हमारे दिमाग में, खुले दिमाग में कहें कि हम एक समान हैं, और समानता की किसी दिमाग में रहता है कि मैं नीचा हूँ या मैं उससे नीचा नहीं. आपके दिमाग में एक समानता, विश्वास, कॉन्फिडेंस होना चाहिए. इस मंच के माध्यम से आज संत रविदास साहब ने तो समानता की बात कही है. कई सारी कहानी संत रविदास साहब की कहानियां आप पढ़ते हैं कि माँ गंगा वो काम कर रहे थे कि आज उस माँ गंगा ने लोगों को असमानता को समानता करने के लिए जो कंफ्यूजन था, दिखावटी थी, एक राजा और रानी, उसको भी संत रविदास के दरवाजे खड़ा कर दिया था. एक कंगन का आप लोगों ने उदाहरण किया था कि माँ गंगा ने रविदास साहब के एक कंगन दिया था सोने का, और पहले एक कंगन दिया था वहाँ के रानी तक पहुँच गया किसी कारणवश. लेकिन जब कहा गया जब दूसरा कंगन चाहिए, रानी ने कहा, तो कहा गया कि कंगन कहाँ से आया, कि ये किसने कहा कि ये माँ गंगा का है. तो माँ गंगा के पास गए, जो भी लाया था. मैं उस धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, एक समानता की बात कर रहा हूँ. जब रानी ने कहा कि मेरे हाथ में एक जो चूड़ा है, एक है, वो मैं जब बराबर मानूंगी, दूसरे हाथ में भी चूड़ा जाएगा सोने का, उसी समानता का, उसी सेम डिजाइन का, सेम कारण का सोने का जो माँ गंगा ने दिया था, बराबर से रानी के हाथ में जिद का कि मुझे जब भी मेरे दोनों हाथों में कंगन होगा कि दोनों हाथों में सेम टाइप का, वो सेम मतलब समानता.
वो एक कहावत है सही, तो उसी कहावत को आप हम इसी लेवल पर कि अधिकारी बनने से या अच्छे कपड़े पहनने से या अच्छे घरों में रहने से समानता नहीं होती, मन की समानता होना चाहिए। एक और उदाहरण दे देता हूँ, समय कम है। जंगल में कई तरह के जानवर होते हैं। सबसे बड़ा हाथी होता है शरीर से, सबसे बड़ा होता है लंबा जिराफ, सबसे बड़ा तेज दौड़ने वाला होता है आपका लोमड़ी। लेकिन हमारे शेर जो जंगल का शेर मानते हैं लाइन, न वो बड़ा होता है, न शरीर में बड़ा होता है, न तेज भागता है, लेकिन कॉन्फिडेंस होता है कि मैं सबसे राजा। तो भाइयों, देवियों, सज्जनों, दिल में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। चाहे बच्चे पढ़ रहे हो, बच्चों का दिमाग होना चाहिए कि एक सीट यदि है, एक सीट है तुम आपके लिए बनी है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, घबराना नहीं है। आगे मत सोचिए आप यहाँ किसी कोटे से या किसी भी दर्जा नहीं, आपके लिए हर जगह समानता है। आप मत सोचिए कि मैं इसी के लिए मेरे लिए जगह नहीं, जो भी जगह सर्वव्यापी आपके लिए ही जगह बनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। समानता दिमाग होना चाहिए, एक दूसरे की सहायता ये सब होना चाहिए और कोई दिखावटी नहीं होना चाहिए। बस इसी तरह से समानता को एक संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। सवारी भवानी चौकामध्ये गे चौकामध्ये, 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 किरीटा परी लहरी भगवा ध्वजा, लहरी भगवा ध्वजा, गौला तारा तिमिर हरा करता शिवाची राजा। परवाना केली दुधाची तुझ्या जाग, परवाना केली दुधाची तुझ्या जाग। झाला महाराष्ट्राचा राजा शिवबा माझा ग, झाला महाराष्ट्राचा राजा शिवबा माझा ग, झाला महाराष्ट्राचा राजा शिवबा माझा ग, झाला महाराष्ट्राचा राजा गिरशी खरी किरीटा परी, गिरशी खरी किरीटा परी लहरी भगवा ध्वजा, लहरी भगवा ध्वजा, गौला तारा तिमिर हरा करता
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.